हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल की वन एग्जांपल हमने कर ली थी। आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2 डायगोनल स्केल की। क्लियर है? तो हमें क्या गिवन है? तो सबसे पहले डायगोनल स्केल पता कैसे चलेगा भी ये स्केल डायगोनल है या प्लेन स्केल है? तो वो मैंने बताया था, अगर वो डिस्टेंस शो करे 3 डिजिट का, ये 3 डिजिट है या डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये तो अभी 3 डिजिट है विदाउट डेसिमल। अगर आ जाता 3.56 मीन्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तब भी डायगोनल स्केल में होता है। तो ये प्रॉब्लम किस में है? डायगोनल स्केल में। क्लियर है? तो मेरे को क्या गिवन है? कहता डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन। कहता 2 स्टेशन है मेरे पास, कोई भी मान लो एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। कहता 2 स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 600 किलोमीटर। क्लियर है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन ए रेलवे मैप। कहता रेलवे ने एक मैप बनाया, उस पर उस 600 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितना लिया? बाय लाइन 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है? 600, बट रेलवे मैप पे उसको ड्रा करने के लिए कितना लिया? 600 किलोमीटर को 15 सेंटीमीटर के इक्वल अज्यूम करके चले। क्लियर है? कहता फाइंड आर एफ एंड इंडिकेट ए डिस्टेंस ऑफ 356 किलोमीटर। कहता आर एफ निकालो और एक डिस्टेंस स्केल पे शो करके दिखाओ 356 किलोमीटर। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। वो क्या होता है? रेशो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे क्या साइज लेके चले हैं और एक्चुअल साइज कितना है। अब ड्राइंग पे कितने लेके चलना है? 15 सेंटीमीटर। जब मैप पे ड्रा करना है तो 15 सेंटीमीटर। एक्चुअल साइज कितना है? 600 किलोमीटर। क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे। ऊपर वाली टर्म सेंटीमीटर में या नीचे वाली किलोमीटर में? तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है? 10⁵ यहाँ एक के साथ 5 जीरो हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, मतलब 10⁵ सेंटीमीटर, 5 जीरो आ जाएंगे। क्लियर है? और सेंटीमीटर 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 कट हो गया, तो इसको कटिंग करेंगे। 5 के टेबल में 3, 120, ये आ जाएगा 40, ऊपर आ गया 1, नीचे 40 इंटू 10⁵5, ये आ गई आर एफ। क्लियर है? 40 इंटू 10⁵5। उसके बाद निकालना लेंथ ऑफ स्केल। स्केल की लेंथ कितनी, उसका फार्मूला क्या होता है? आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड बाय स्केल। आर एफ अभी हमने निकाल ली 1/40 इंटू 10⁵5 इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड बाय स्केल। जैसे ये स्केल है, ये कितनी मैक्सिमम लेंथ मेजर कर सकता है? 15 सेंटीमीटर। अब ये तो किलोमीटर वाला स्केल है। अब चेक करते हैं स्टेटमेंट में गिवन तो नहीं है। स्टेटमेंट में अब क्या है? गिवन नहीं है मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड बाय स्केल। जो स्केल है वो कितने मैक्सिमम लेंथ मेजर कर सकता है। तो जब नहीं गिवन हो तो मैंने बताया था तो कैसे वैल्यू निकालते हैं। वो निकालते हैं उसने कितना डिस्टेंस शो करने के लिए कहा है। उसने कहा एक स्केल बनाओ और उसमें 356 किलोमीटर डिस्टेंस शो करो। अब 356 किलोमीटर डिस्टेंस शो करना, इट मीन्स मेरे को कम से कम स्केल 400 किलोमीटर का तो चाहिए। 356 किलोमीटर डिस्टेंस स्केल पे शो करके दिखाना है, तो कम से कम मेरे को 400 किलोमीटर का स्केल तो बनाना ही पड़ेगा। 300 किलोमीटर बना नहीं सकता क्योंकि 300 से ज़्यादा ये वैल्यू है, तो मैं 400 बना सकता हूँ। तो मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड बाय स्केल इज अज्यूम कर लिया अपनी तरफ से 400 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर है, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा सेंटीमीटर में। इंटू 400 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 10⁵5। ये और ये 10⁵5 कट हो गया, एक जीरो कट हो गई, 4 के साथ ये कट हो गया 10, मतलब लेंथ ऑफ स्केल कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? स्केल बनाएंगे जिसकी लेंथ क्या है? 10 किलोमीटर। बॉक्स बना लेना।
ये हो गया 10, लेंथ ऑफ स्केल कितनी होगी 10। अब इसको पार्ट्स में डिवाइड करना, वो मैंने बताया था, जितनी लेंथ ऑफ स्केल आए डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। अब मैक्सिमम लेंथ कितनी है 400, तो मैंने बताया जब ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो फर्स्ट डिजिट लेना है, हमें सिर्फ फर्स्ट डिजिट लेना होता है। 10/4 डिवाइड करो 2 के पावर 5/2 मतलब 2.5। इसको डिवाइड करना ना, जैसे ये स्केल होता है इसको हम डिवाइड, टोटल लेंथ कितनी 15, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 15, ईच पार्ट कितने का वो वैल्यू निकालनी होती है। अब टोटल लेंथ ऑफ स्केल कितनी है 10, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है जितनी ये गिवन हो, फर्स्ट डिजिट ले लेना है। अगर अकेली जैसे 6 मीटर तो 6 डिजिट सिंगल है वो ले लेते हैं। अगर ज़्यादा 2 डिजिट में हो तो फर्स्ट वाला ले लेते हैं, 3 डिजिट में हो तब भी फर्स्ट वाली वैल्यू ले लेनी। 4 से डिवाइड कर दिया तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ईच पार्ट कितने का 2.5 का। तो मैं यहाँ 4 कट लगाऊंगा 2.5 के। क्लियर। अब 0, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300। उसके बाद क्या करना है, उस वैसे जैसे क्यूट एंगल लेते हैं, इस लाइन से क्यूट एंगल ले लेना, क्यूट एंगल लेस देन एनी एंगल लेस देन 90 डिग्री। मैंने कोई भी एंगल ले लिया और यहाँ से आर्क लगानी है, लाइन ले ली। अब क्या करना है 10 आर्क्स लगानी, कोई भी साइज की कंपास खोल के यहाँ से 10 आर्क, 1 2 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं हम, इसको नंबर दे दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं, ये वाली 0 को इस 0 से मैच करवाना है, जिस एंगल पे मैच उसी एंगल पे ड्राफ्टर को टाइट कर लेना। अब 1 पे जाना उसी एंगल पे, उसके बाद क्या करते हैं, ये वाली जो लास्ट लाइन है उसको इस कॉर्नर से मिलाना है। इसी एंगल पे ड्राफ्टर टाइट कर लेना है, 9th वाली लाइन को इस कॉर्नर से उसी एंगल पे। क्लियर है। उसके बाद इस पॉइंट पे आना है, एंगल लेना क्यूट एंगल। वैसे 10 आर्क, वन 2 3 4 5 6
उसको नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है। उसके बाद वैसे ही लास्ट वाले 0 को इस कॉर्नर से मिलाना। टेन आर्क्स को क्लियर है। उसके बाद स्केल को 0 एंगल पे अगेन सेट कर लेना सीधा। अब इन पॉइंट्स को सीधा क्लियर है। तो ये मेरा स्केल बन गया। अब उसने कहा था एक डिस्टेंस शो करके दिखाओ 356 किलोमीटर का। 356, 300 तो यहाँ से आ जाएगा। दूसरा लेना 5, 5 कहाँ से आएगी? यहाँ से फिफ्थ लाइन कौन सी है? ये रही। उसके बाद क्या है? सिक्स्थ लाइन 356, 300 यहाँ से ले लिया, 50 यहाँ से ले लिया, 6 यहाँ से ऐड कर देंगे। ये रही सिक्स्थ लाइन। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे जिस पॉइंट पे, वो मेरा आ जाएगा 356 किलोमीटर। क्लियर है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डायगोनल स्केल। यहाँ लिख देना है किलोमीटर। इसका मतलब मेरा जो स्केल है वो कौन सा? किलोमीटर का।